हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिगनर्स ट्रेडर्स में। तो हम बात करते हैं निफ्टी ने आज के दिन क्या काम किया और कल हमने क्या डिस्कशन किया था। कल हमने डिस्कशन अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में दिया था कि अगर जो मार्केट है वो 16,700 ऊपर के 16,700 लेवल के ऊपर निकलती है, इस लेवल के ऊपर निकलती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। बट मार्केट ने उस हमारे कम से कम एटलीस्ट 776 के आसपास ओपनिंग दी। ओपनिंग पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे लोग, आज पूरा डे ट्रेंडिंग था तो बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए इस ट्रेंड में। ट्रैप होने का रीज़न क्या है? देखिए, ट्रैप होने का रीज़न क्या है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट में जिस किसी ने भी पुट की पोजीशन बनाई होगी और उसको एवरेज करते चला गया होगा, कभी भी लूजिंग ट्रेड को आप एवरेज मत करिए। तो अगर पुट की पोजीशन बनाई और उस पुट की पोजीशन को एवरेज करते चला गया, हर एक लेवल पे वो ढूंढ रहा है मार्केट से, यहाँ रेड कैंडल आ गया, कंसोलिडेशन के यहाँ से गिरेगी, यहाँ से नहीं गिरी तो ये एम पैटर्न बनाएगा, फिर मार्केट चला गया, फिर अच्छे यहाँ से एम पैटर्न बनाएगा, फिर यहाँ से एम पैटर्न बनाएगा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ। तो लूजिंग ट्रेड में और ट्रेंडिंग डे में, चाहे वो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, कोई भी अगर रिटेल ट्रेडर, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेके फंसता है तो उसको कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए, चुपचाप स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे बना सकते थे। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें ट्रेड बनाने का। देखिए, आपको एक ये लाइन दिख रही है, ये लाइन हो गई, ठीक है, और ये लाइन, हम ये दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये दो लाइनें क्या चीज़ करनी, आपको अगर आप इसको बैक जाएंगे, हमेशा मैं कहता हूँ कि जो चार्ट है उसको बैक करिए। तो 16,750 से मार्केट गिरी थी और 16,693 या 94 इसका रेजिस्टेंस लेवल भी था। ये देखिए, आप अगर मैं इसको हटाऊँ, आप ये देखिए, मार्केट इस पॉइंट से गिरी थी 750 के लेवल से आसपास से। आप और पीछे जाइए, और ये एक रेजिस्टेंस था जिसका हम वेट कर रहे थे कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट, अगर रिजेक्शन लेता है तो नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब आप देखिए, जो 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई है ना, जो 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई है ना, ये इन्हीं दोनों रेंज के आसपास ओपन हुई है, ठीक है। तो जब ये मेरा रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई, ठीक है, ऊपर ओपन हुई, ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया। अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने सपोर्ट लिया कि नहीं लिया? ये ऊपर जा रही है, यहीं से घूम जाएगी, ठीक है। तो हमें ना ट्रेड यहाँ से इनिशिएट नहीं करना है कि सपोर्ट ले लिया, हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया कि भाई यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, तो डेफिनेटली ये तो आपका स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा। अगर यहाँ से जाने के बाद फिर एक रेजिस्टेंस खा के फिर घूम जाती, तो हमें करना क्या है इन केसेस में? इन केसेस में करना है, देखिए, जिस पॉइंट से मार्केट गिरी, ठीक है, अब सपोर्ट ले, अभी दिस इज द सपोर्ट पॉइंट। अब जो एडवांस ट्रेडर हैं, जिनको एक्सपीरियंस, उनको पता चल जाए। जो अनएक्सपीरियंस, वो क्या करेंगे, उनका स्टॉप लॉस बड़ा जरूर होगा लेकिन वो फेल बहुत कम बार होंगे। मार्केट गिरी, अब फिर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, जहाँ से गिरी थी फिर ऊपर गई, ठीक है। तो इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके लिए होगा। ऐसे मौके कम मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे आपको वो मौका फ़ायदा का होगा। तो एक देखिए, सिंपल सी बात है, अब इसके ऊपर 5 मिनट के आप देख रहे हैं, ये कैंडल इसने क्लोजिंग दी। अब जब 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है, हो सके ट्रैप कर सकता था हमें, बट जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, वो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है कि इसके ऊपर अब जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अब सीधा हमारा 16,900 के आसपास का है। ये देखिए, इस पॉइंट के आसपास का 16,900 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है हमारा। तो मार्केट एटलीस्ट 100 पॉइंट तो मूव करेगा ही करेगा। और सिंपल सा है, आप अगर एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से, आपने एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बिल्ड करी, दिस इज द एसएल। आप देखिए, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना प्यारा है, 1:2। यानी आप अगर 1 रुपये लगाते हैं तो आपको 2 रुपये, ऑलमोस्ट 2.5 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होता है। तो दिस इज द बेस्ट ट्रेड। अगर आप 1 रुपये लगा के 1 रुपया कमा रहे हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट ट्रेड। अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से काम करेगा, हम किस जगह पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, किस लेवल पे हम कॉल की पोजीशन पे बना सकते हैं। और चार्ट को जितना सिंपल रखें, कुछ लगाना नहीं है चार्ट में, बहुत सिंपल रखें चार्ट। अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है इस 2 लेवल से
एक 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 ये लेवल है और एक ये लेवल है। इन दोनों लेवल से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चला गया और यहाँ से वापस आया, यहाँ से इस पॉइंट से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये दो स्विंग हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें पुट की पोजीशन बनानी कहाँ है, किस जगह पे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि ठीक है, मैं जो पुट की पोजीशन है वो पुट की पोजीशन ये जो लाइन है इसके ब्रेक होते ही बनाऊंगा। और तो कहेंगे मैं जो पुट की पोजीशन है इसके ब्रेक होते ही बनाऊंगा। अब आपको बनाना है अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड ले। अगर आप पुट की पोजीशन इस लेवल से बनाते हैं, इस लेवल से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी, जो रिस्की ट्रेडर है जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हमारा रिस्क और रिवॉर्ड सही रहे। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ और ये दो सपोर्ट के लेवल हैं, अगर इन दोनों सपोर्ट के लेवल को इस पर पहला सपोर्ट तोड़ा, ठीक है, तोड़ने के बाद ये दूसरे सपोर्ट से बाउंस लेके चला गया, आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा। तो अगर पहला सपोर्ट तोड़ता है मार्केट, ठीक है, तो सेकंड सपोर्ट टूटने पे हम अगर एक शॉर्ट की ट्रेड बनाते हैं और वो शॉर्ट की ट्रेड हम बनाएंगे 16,750 तक के लिए, तो आप देखिए हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा, हम अगर एक शॉर्ट की पोजीशन, हम अगर एक पुट सेल करते हैं तो दिस वुड बी द एसएल एंड दिस वुड बी द टारगेट। आप देखिए ये हमारा पॉइंट एसएल होगा, ये टारगेट होगा। रिस्क रिवॉर्ड 1 रुपये लगा के आप 2.5 रुपये कमा रहे हैं, वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। बट अगर आप इस पॉइंट से पुट की पोजीशन बनाते हैं तो आपको पता है आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस पॉइंट का रखना पड़ेगा, 16,930 के आसपास का, और यहीं पर एक दूसरा सपोर्ट लेवल भी है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड तो बनेगा नहीं आपका परफेक्ट। इसीलिए अगर कोई भी पुट की पोजीशन बनानी है आपको तो 16,836 के नीचे ही आप जो है वो पुट की, इस लेवल से आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ से आप पुट की पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट, इस गैप फिलिंग तक आ सकते हैं, वो 1:5 की ट्रेड हो जाएगी। अगर आपको कॉल के साइड में ट्रेड बनानी है, अगर आपको कॉल के साइड में ट्रेड बनानी है तो कॉल के साइड का सिंपल सा ट्रेड है कि अगर मार्केट इस हाई के ऊपर निकलता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 17,020 के आसपास का होगा, और हमारा जो एसएल होगा वो एसएल होगा, सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, ये पॉइंट के आसपास। ये देखिए इस पॉइंट के आसपास का एसएल होगा। अगर आप यहाँ से हम एक लॉन्ग की ट्रेड बनाते हैं तो आप देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा। 1 रुपये लगा के आप ऑलमोस्ट 1 रुपये 70 पैसे के आसपास कमाएंगे। तो दिस इज द ट्रेड फॉर द कॉल साइड। मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो आप और ट्रेल कर सकते हैं। तो कॉल और पुट की पोजीशन किस तरीके से बनानी है वो मैंने बता दिया है आपको। तो एक बार और इसका रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मार्केट 16,837 के नीचे निकलती है, या तो गैप अप ओपन होके निकलती है, सॉरी फ्लैट ओपन होके निकलती है, या गैप डाउन होके अगर नीचे निकलती है मार्केट, गैप डाउन होके, तो हमारा जो एसएल होगा वो एसएल होगा 16,880 रुपये का, और हमारा जो टारगेट 1 होगा वो होगा 16,750 का, और जो दूसरा T2 है वो है गैप फिलिंग एरिया एंड दैट इज 16,650 का। कॉल की पोजीशन अब हम बात कर लेते हैं कि सीई कॉल की पोजीशन में हम कब बैठेंगे। तो सीई में हम सिंपल बैठने के लिए मैंने जैसा बताया कि 16,900, आप एक बात कर लीजिए 16,950 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, ठीक है, हमारा जो एसएल होगा वो होगा 16,904, और हमारा जो T1 होगा वो होगा 17,020 से 30 तक।
एटलीस्ट 1:1.5 का ट्रेड है। तो कॉल की साइड में हम रखेंगे क्या, हम अपनी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम कम रखेंगे। पुट की साइड में इस यहाँ से जाने के बाद आप क्वांटिटी एग्रेसिवली ऐड कर सकते हैं। दिस इज द ट्रेड सेटअप फॉर 29 जुलाई। निफ्टी का ये परफॉर्मेंस है, इस तरीके से एनालिसिस हो सकता है। एंड दिस इज द एजुकेशनल वीडियो। तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। कहीं भी कॉल की पोजीशन, चलो हर एक जगह हम ढूंढना, ठीक है, कोई भी लेवल फाइंड कर लेना कि चलो ये छोटा सा एक ना हेड एंड शोल्डर बना रहा है, हम यहाँ से जाएंगे, अब तो मार्केट गिर गया, ये लेवल का ब्रेक डाउन कर गया, अब तो गिरेगा। तो आप लेवल, हर एक लेवल पे आप सपोर्ट देखिए। अच्छा, यहाँ से सपोर्ट भी तो ले सकता है। और यहाँ पे देखिए, सपोर्ट लेने से पहले आपको बता दिया मार्केट ऊपर जाएगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया इसने, तो मार्केट यहाँ से बूम ऊपर गई। यहाँ से मार्केट ने ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बनाया। तो ये दिस इज द क्लोजिंग टाइम। आपको हर एक कैंडल एक प्राइस बताती है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स सेक्शन। क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, किस चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।